पाठ 1 वंदना। हमको शक्ति दो भगवान, रखें हरदम सबका ध्यान। मन में हो विश्वास यही, सच के पथ से हटे नहीं। हम यह प्रण आज करें, दुखियों के दुख सब हरें। प्रभु हमको हो यही ध्यान, हर मानव का हो कल्याण। मन के अच्छे प्रण के सच्चे, ऐसे बने हम तेरे बच्चे। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। वंदना, प्रेयर। शक्ति, पावर। भगवान, गॉड। हरदम, ऑलवेज। विश्वास, फेथ। पथ, वे। प्रण, ओथ। ध्यान, कंसंट्रेशन। कल्याण, वेलफेयर। सच्चे, ट्रू। पाठ 2 क्रिसमस। प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देने वाला एक त्योहार है क्रिसमस। यह प्रभु यीशु के जन्म का उत्सव है। यह पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। इस दिन इज़राइल में बैथलहम नामक स्थान पर जीसस यानी यीशु का जन्म हुआ था। यीशु की माता का नाम मरियम था। मरियम को मदर मेरी के नाम से भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि बैथलहम में जिस स्थान पर यीशु का जन्म हुआ वह एक गौशाला थी। उस समय कुछ गडरिये पास के खेत में भेड़ें चरा रहे थे। तभी एक देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत के प्रकट होते ही चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवदूत ने गडरियों को बताया कि उनके नगर में एक अनोखे बालक का जन्म हुआ है। वह मानवता के कष्ट दूर करने के लिए आया है। वह इस समय पास ही एक गौशाला में पड़ा हुआ है। संदेश देकर देवदूत गायब हो गया। देवदूत के संदेश के अनुसार चरवाहे गौशाला में पहुंचे। वहां कपड़ों में लिपटा एक बालक पड़ा था। उस बालक के मुख पर अनोखा तेज था। तभी उन्हें आकाश में एक ऐसा तारा दिखाई दिया जो बहुत ही ज्यादा रोशनी दे रहा था। लोग समझ गए कि यह बालक आगे चलकर संसार को रोशनी देने वाला है। उन्हें लगा कि उनका तारणहार आ गया है। बालक का नाम यीशु रखा गया। यीशु का जन्मदिन ही क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन गिरजा घरों में यीशु और मरियम के चित्र सजाए जाते हैं। घरों तथा गिरजा घरों की सजावट में चमकीले तारे भी सजाए जाते हैं। ये तारे उस विशेष तारे के प्रतीक होते हैं जो प्रभु यीशु के जन्म के समय दिखाई दिया था। क्रिसमस के अवसर पर लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। वे आपस में क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं, एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। बच्चे तो क्रिसमस का विशेष रूप से इंतजार करते हैं। उन्हें इस बात का इंतजार रहता है कि उनके सो जाने पर सांता क्लॉज उनके लिए ढेर सारे उपहार और चॉकलेट लेकर आएगा। क्रिसमस के अवसर पर लोग अपने घरों में एक पेड़ को विशेष ढंग से सजाते हैं। इसे क्रिसमस ट्री कहा जाता है। ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए यह पेड़ बड़ा पवित्र और शुभ माना जाता है। इस पेड़ को सितारों, गुब्बारों और रोशनियों से सजाया जाता है। इस पेड़ पर चॉकलेट भी लटका दी जाती हैं। क्रिसमस का त्योहार हमारे लिए सुख और शांति का संदेश लेकर आता है। प्रभु यीशु ने विश्व को करुणा और शांति का संदेश दिया था। वे कहते थे कि हमें सताए हुए लोगों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना कि हम अपने परिवार से करते हैं। हमें अपने विचारों को अच्छा बनाना चाहिए और ईश्वर से प्यार करना चाहिए। क्रिसमस का त्योहार हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रभु यीशु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। दीन दुखियों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो, भाईचारा, ब्रदरहुड, उत्सव, सेलिब्रेशन, गौशाला, काउ शेड, गडरिये, शेफर्ड, देवदूत, एंजल, अद्भुत, मार्वलस, तारणहार, साल्वाटोर, प्रतीक, साइन, उपहार, गिफ्ट्स, पवित्र, होली, करुणा, पिटी, धर्म, रिलीजन। पाठ 3, चतुर-सियार। नलिनी को नींद नहीं आ रही थी। दादी माँ, कहानी सुनाओ। नलिनी ने अपनी दादी माँ से कहा। दादी थकी हुई थीं, उन्हें नींद भी आ रही थी, पर नलिनी को तो कहानी सुननी ही थी।
दादी माँ कहानी सुनाने लगी। एक शेर था। जंगल में उसका राज चलता था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसे शिकार करने में बड़ी मुश्किल होने लगी। शेर भाग नहीं पाता था। शिकार उसकी पकड़ से दूर चला जाता था। एक बार कुछ दिनों तक कोई शिकार शेर की पकड़ में नहीं आया। वह भूख से परेशान होकर जंगल में भटक रहा था। अचानक उसे एक गुफा नजर आई। वह सोचने लगा, इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। कुछ देर वह गुफा की ओर देखता रहा। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई जानवर गुफा से बाहर नहीं आया तो वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर कोई जानवर नहीं था। शेर ने सोचा, जो यहां रहता है वह वापस भी तो आएगा। यही सोचकर वह गुफा में बैठकर अपने शिकार का इंतजार करने लगा। उस गुफा में एक सियार रहता था। सियार तो होते ही चतुर हैं। शाम को जब वह अपनी गुफा में आराम करने के लिए आया तो उसे किसी जानवर के पैरों के निशान दिखाई पड़े। वह सावधान हो गया। वह पैरों के निशान ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि पैरों के निशान गुफा के अंदर जा रहे थे, लेकिन वापस आने के निशान नहीं थे। पैरों के पंजे से लगता था कि जो जानवर गुफा के अंदर गया है वह काफी बड़ा है। उसने सोचा कि गुफा के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। उसने कुछ देर विचार किया और फिर ऊंची आवाज में पुकारने लगा, गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आ जाऊं? गुफा के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सियार फिर बोला, तू तो हमेशा मेरा स्वागत करती है। मुझे बुलाती है। आज तो तू मुझे बुला भी नहीं रही, बोलती भी नहीं है। आज नहीं बुलाना तो मत बुलाओ, मुझसे मत बोलो। मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाता हूं, वह तो मेरा स्वागत करेगी ही। गुफा के अंदर बैठे शेर ने सियार की सारी बात सुन ली थी। वह सोचने लगा कि गुफा तो सियार को रोज बुलाती है, आज मेरे डर से नहीं बुला रही। अगर सियार को बुलाया नहीं गया तो वह किसी दूसरी गुफा में चला जाएगा। अगर सियार चला गया तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। यह सोचकर शेर बोला, आओ, आओ मेरे दोस्त, अंदर आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। शेर की आवाज सुनकर सियार समझ गया कि गुफा के अंदर शेर बैठा है। सियार बोला, अरे मूर्ख शेर, मैंने गुफा को कभी बोलते नहीं सुना। शेर बाहर निकलकर अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। उसकी मूर्खता के कारण हाथ आया हुआ शिकार हाथ से निकल गया। इस कहानी से तुमने क्या सीखा? कहानी पूरी होने पर दादी ने नलिनी से पूछा। नलिनी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, संकट या खतरा होने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि से उसका हल निकालना चाहिए, जैसे सियार ने किया। बिल्कुल ठीक, दादी माँ खुश होकर बोली। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। शिकार, प्रे। भूख, हंगर। गुफा, केव। इंतजार, वेट। चतुर, क्लेवर। स्वागत, वेलकम। मूर्ख, फूल। हल, सॉल्यूशन।
मुर्गा। मुर्गा बोला कुकड़ू कू, सोते हो तुम अब तक क्यों? मेरी बातें याद रखना, सुबह सवेरे जल्दी उठना। सैर करो, व्यायाम करो, फिर कुछ प्राणायाम करो। अंजन मंजन और स्नान, चेहरे पर लाए मुस्कान। मेहनत से तुम ना घबराना, इस जीवन को सफल बनाना। पाठ 4। बच्चे जापान के। दोपहर के अवकाश में भोजन करके कुछ देर खेलने के बाद बच्चे कक्षा में लौटे तो उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड के पास 2 चार्ट टंगे हुए हैं। इनमें से एक चार्ट में एक लड़का और एक लड़की बैग लिए खड़े थे। दोनों ही गुड्डा और गुड़िया जैसे लग रहे थे। दूसरे चार्ट में 2 लड़के सफेद चोगा पहने हुए एक दूसरे पर मुक्का ताने खड़े थे। इन चार्टों को देखकर बच्चे आपस में बातें करने लगे। वे अनुमान लगा रहे थे, तभी घंटी बज गई। कुछ ही देर में टीचर कक्षा में आ गई। बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन उनकी नजरें इन चार्टों पर ही लगी रही। इससे पहले कि बच्चे कुछ पूछते, टीचर ने ही पूछ लिया, बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इस चित्र में दिखाई दे रहे ये बच्चे किस देश के हैं? बच्चों ने अनुमान लगाया और वह सही निकला। ये बच्चे जापान के थे। टीचर ने बच्चों को शाबाशी दी और पूछा, क्या तुम जानते हो कि जापान देश की राजधानी का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पाए। टीचर ने बताया, जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। टोक्यो संसार का सबसे बड़ा नगर है। यह सुनकर बच्चे जापान के बारे में जानने के लिए कुछ और उत्सुक हो गए। बच्चों की उत्सुकता देखते हुए टीचर ने उन्हें बताना शुरू किया। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, क्योंकि सूर्य सबसे पहले यहीं पर दिखाई देता है। जापान कई बातों में हमारे देश से अलग है। जापान की धरती समतल नहीं है। पूरा देश छोटी छोटी पहाड़ियों पर बसा है। इन पहाड़ियों पर छोटे छोटे सीढ़ीनुमा खेत हैं। खेतों में धान की खेती की जाती है। जापान में वर्षा खूब होती है, इस कारण यहाँ घने जंगल भी हैं। जापान द्वीपों का देश है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है हांशू। टोक्यो नगर हांशू द्वीप पर ही बसा है। जापान के बच्चों का कद भारत के बच्चों से छोटा होता है। इनकी त्वचा का रंग हल्का पीला होता है। इनकी आंखें छोटी किंतु तेज और काली होती हैं। जापान के बच्चे बहुत साहसी होते हैं। इनमें गजब की फुर्ती होती है। जापान के बच्चे रंगों के शौकीन होते हैं। इनकी रंगीन पोशाकों पर कई रंग बिरंगी रेशमी पट्टियां लहराती रहती हैं। लड़कियां चटकीले रंग पसंद करती हैं। इनके बाल रेशम से मुलायम और सुंदर होते हैं। जापान को फूलों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अप्रैल माह में चारों ओर खिले फूलों को देखकर आंखें थकती नहीं हैं। जापान के बच्चों को फूलों से बड़ा प्यार होता है। यहाँ बच्चे फूलों को तोड़कर व्यर्थ नहीं फेंकते। वे फूलों के गुलदस्ते बनाकर अपने घरों को सजाते हैं। जापान के घरों तथा बाजारों में सजी कागज की लालटेनें भी बच्चों द्वारा बनाई जाती हैं। जापान के बच्चे खेलना कूदना और व्यायाम करना पसंद करते हैं। जूडो और सूमो में तो जापान के बच्चे किसी को आगे आने का मौका ही नहीं देते। आत्मरक्षा के लिए कराटे के दाव पेच ये बचपन में ही सीख लेते हैं। जापान में व्यायाम और खेल कूद शिक्षा का अनिवार्य अंग है। स्कूलों में जिम्नास्टिक के साथ साथ खेल कूद का भी विशेष प्रबंध रहता है। कुश्ती भी यहाँ के बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। यहाँ के विभिन्न नगर समुद्र तट से अधिक दूर नहीं हैं। इस कारण यहाँ के बच्चों में समुद्र के लिए डर का भाव नहीं रहता। वे समुद्र में नहाना और तैरना पसंद करते हैं। वे नाव से मछली पकड़ने के लिए दूर तक निकल जाते हैं। एक बात आपको अनोखी लग सकती है, जापान के बच्चे
थाली या प्लेट में भोजन नहीं करते। वे कागज की बनी फूलदार तश्तरियों में भोजन करते हैं। चावल और मछली जापान के बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। भोजन करने के बाद चाय पीना भोजन का ही एक हिस्सा होता है। इनकी चाय में दूध या तो होता ही नहीं या फिर उसकी मात्रा बहुत कम रहती है। जापान बहुत ही साफ सुथरा देश है। यहाँ बच्चों को शुरू से ही साफ सफाई की सीख दी जाती है। जापानी लोग जूते लेकर घर के अंदर नहीं जाते हैं। जापानी बच्चे कला प्रिय भी होते हैं। ये सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। कागज के फूल तथा बंधनवार बनाकर अपने कमरों को सजाना हर जापानी बच्चे को अच्छा लगता है। जापान के बच्चे विनम्र होते हैं। अपने से बड़ों के साथ वे आदर से पेश आते हैं। बड़ों की आज्ञा मानना तथा घर आए मेहमान की सेवा करना वे अपना धर्म मानते हैं। जरूरत के समय किसी के काम आना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जापान के लोग अपने बच्चों के लालन पालन में अच्छे संस्कारों को बहुत महत्व देते हैं। यही कारण है कि जापान के बच्चों में देश प्रेम, साहस और निडरता की भावना बहुत छोटी आयु से ही भरी होती है। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। अनुमान, गेस, उत्सुकता, ईगरनेस, सीढ़ीनुमा, स्टेप लाइक, गजब, अमेजिंग, शौकीन, फॉन्ड ऑफ, अनिवार्य, कंपल्सरी, महत्व, इम्पोर्टेंस, निडरता, फेयरलेसनेस। पाठ 4। पाठ 5, सूरज और बादल। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहां से यह पानी। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं, बादल हैं किसके काका। किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। अभी अभी, जस्ट नाउ। फोड़ना, टू ब्रेक। शैतानी, मिस्चीफ। दरवाजा, डोर। गरज, थंडर। काका, अंकल।
पाठ 5। पाठ 6 साइबर कैफे की सैर। स्वामी घर की छत पर खेल रहा था। तभी नीचे से दीदी ने आवाज दी, स्वामी नीचे आओ, मुझे कहीं जाना है। घर में और कोई नहीं है, तुम्हें घर का ख्याल रखना है, नीचे आ जाओ। स्वामी नीचे उतर आया। दीदी आप कहाँ जा रही हैं? स्वामी ने पूछा। मैं साइबर कैफे जा रही हूं। दीदी आपको कॉफी पीनी है क्या? स्वामी ने भोलेपन से पूछा। नहीं, मुझे कॉलेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है। दाखिले का फॉर्म भरने के लिए कैफे जाने की क्या जरूरत है? इसके लिए तो कॉलेज ही जाना चाहिए ना। कैफे में कॉलेज के दाखिला फॉर्म थोड़े ही मिलते हैं। लगता है आप मुझे बहका रही हैं। मैं इतना बुद्धू नहीं हूं। बुद्धू तो तुम हो, दीदी ने हंसते हुए कहा। तुम साइबर कैफे और कॉफी हाउस का फर्क भी नहीं समझते। इससे पहले कि स्वामी कुछ और पूछ पाता, दीदी चली गई। स्वामी सोचता ही रह गया कि दीदी कहाँ गई है। दीदी वापस आई तो स्वामी ने पूछ पूछ कर परेशान कर दिया कि साइबर कैफे में कॉफी नहीं पीते तो क्या करते हैं। दीदी ने उसे यही कहकर चुप करवाया कि वह अगले दिन उसे अपने साथ साइबर कैफे ले जाएगी। अगले दिन स्कूल से वापस आते ही स्वामी ने दीदी को याद दिलाया कि आज उन्हें साइबर कैफे जाना है। हाँ याद है, तुम पहले कपड़े बदलो, आराम करो और अपना सारा होमवर्क पूरा कर लो, फिर चलेंगे साइबर कैफे, दीदी ने उसे समझाया। स्वामी ने दीदी का कहना माना। शाम को दीदी स्वामी को लेकर साइबर कैफे पहुंची। स्वामी देखते ही बोला, अरे यहाँ तो कंप्यूटर ही कंप्यूटर रखे हैं। यह तो हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब जैसा लग रहा है, पर यहाँ कॉफी तो कोई नहीं पी रहा। तुम्हें बताया था ना कि साइबर कैफे में कॉफी पीने के लिए कोई नहीं जाता। लगता है तुम फिर भूल गए हो, दीदी ने स्वामी को समझाते हुए कहा। सॉरी दीदी, मैं सचमुच भूल गया था। दीदी स्वामी को साइबर कैफे दिखाने लगी। एक जगह एक महिला विदेश में रहने वाले अपने बेटे से ऑनलाइन बात कर रही थी। मॉनिटर पर उसका बेटा, बहू और पोती बारी बारी से उससे बात करते दिख रहे थे। यह दृश्य देखकर स्वामी बहुत खुश हुआ। उसने दीदी से पूछा, दीदी हमारी बुआ जी नॉर्वे में रहती है, क्या हम उनसे ऐसे बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पर अभी वे घर पर नहीं बल्कि काम पर गई होंगी। मैं रात में उन्हें फोन करके बता दूंगी कि स्वामी आपसे बात करना चाहता है। फिर जब भी वे कहेंगी हम यहाँ आकर उनसे बात कर लेंगे। दीदी की बात सुनकर स्वामी को बहुत खुशी हुई। आगे एक जगह कुछ छात्र इंटरनेट से नई नई जानकारी प्राप्त कर रहे थे। स्वामी उनसे बातें करने लगा। उन छात्रों ने स्वामी को बताया कि उन्हें जिस जानकारी की जरूरत है वह इंटरनेट पर उपलब्ध है। स्वामी के कहने पर उन्होंने उसे तिरंगे झंडे का एक प्रिंट तैयार करके दिया। उसे देखते ही स्वामी खुश हो गया। एक टेबल खाली हुई तो दीदी वहां बैठ गई। दीदी ने पहले अपना ईमेल अकाउंट खोला, जरूरी मेल पढ़ी, एक दो मेल के जवाब लिखे। स्वामी ने पूछा तो बताया कि यह भी एक प्रकार की चिट्ठी पत्री है जो कुछ ही देर में दुनिया के किसी भी कोने में आ जा सकती है। इसके बाद दीदी ने ऑनलाइन 2 पुस्तकें मंगवाई। स्वामी को जानकर आश्चर्य हुआ कि पुस्तकें भेजने वाली कंपनी को पुस्तकों की कीमत मिल गई है और उन्होंने संदेश भी भेज दिया कि 3 दिन बाद पुस्तकें दीदी तक पहुंच जाएंगी। कंप्यूटर की इस दुनिया से स्वामी अब तक अनजान था। उसने अपने स्कूल में कंप्यूटर तो देखे थे, उन पर बैठकर पेंट भी किया था, गेम भी खेला था, पर कंप्यूटर से क्या क्या हो सकता है
इसका अंदाजा उसे नहीं था। साइबर कैफे से बाहर आते हुए दीदी ने स्वामी से पूछा, तुम्हें साइबर कैफे कैसा लगा? बहुत ही अद्भुत, स्वामी ने खुश होते हुए कहा। अब तो मैं भी यहां आया करूंगा। जरूर आया करना, दीदी ने कहा। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो, ख्याल केयर, दाखिला एडमिशन, बहकाना मिसलीड, बुद्धू फूल, परेशान इरिटेटेड, छात्र स्टूडेंट, चिट्ठी पत्री लेटर्स, आश्चर्य सरप्राइज, अंदाजा गेस, अद्भुत अमेजिंग। पाठ 7, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। हमारा देश भारत मंदिरों का देश है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में मदुरई अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसे आधुनिक विश्व के आश्चर्यों में से एक माना जा सकता है। यह मंदिर भगवान सुंदरेश्वर यानी शिव की वामांगनी यानी पत्नी को समर्पित है। मछली जैसी सुंदर आंखों वाली इस देवी का नाम ही मीनाक्षी है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर अति प्राचीन है। यह लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर का दक्षिणी गोपुरम सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 170 फुट है। उत्तर का गोपुरम सबसे छोटा है। इस गोपुरम में अनेक देवी देवताओं, किन्नरों तथा गंधर्वों की सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। मीनाक्षी मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा आंगन है। इसमें भगवान सुंदरेश्वर का मंदिर है। इसमें भगवान नृत्य के देवता नटराज के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाईं ओर देवी मीनाक्षी का मंदिर है। साथ ही गणेश जी का भी मंदिर है। देवी मीनाक्षी के मंदिर में उनकी एक सुंदर मूर्ति है। देवी का रंग सांवला है। उनका मुख पूर्व की ओर है। मीनाक्षी मंदिर के विशाल आंगन में अनेक मंडप बने हुए हैं। इनमें से सहस्त्र स्तंभ मंडपम बहुत प्रसिद्ध है। इस मंडप में 985 स्तंभ यानी खंबे हैं। इसी मंडप में एक कला संग्रहालय भी है। इसमें प्राचीन मूर्तियां, चित्र तथा फोटो आदि रखे गए हैं। इनसे हमें मंदिर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस मंडप के स्तंभ बड़े कमाल के हैं। अगर हम इन पर थाप दें तो अलग अलग तरह का संगीत सुनाई देता है। यह संगीत हमारे मन को मोह लेता है। मीनाक्षी मंदिर के निकट स्वर्ण पुष्करणी है। यह एक बड़ा ही सुंदर सरोवर है। इसके चारों ओर मंडप बने हुए हैं। इन मंडपों में
आकर्षक चित्र बने हुए हैं। फरवरी के महीने में देवी मीनाक्षी तथा भगवान सुंदरेश्वर की मूर्तियों को सजाकर लाते हैं। फिर नाव में बिठाकर इन्हें स्वर्ण पुष्करणी में विहार यानी सैर करवाते हैं। इस पुष्करणी के चारों ओर अनेक स्त्री पुरुष फूल माला पहने हुए दिखाई देते हैं। ये वे युगल होते हैं जिनकी नई नई शादी हुई होती है। पति पत्नी देवी मीनाक्षी से अपने सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान मांगते हैं। चैत्र यानी अप्रैल माह में मीनाक्षी मंदिर में एक बड़ा उत्सव होता है। इसमें भगवान सुंदरेश्वर तथा देवी मीनाक्षी का विवाह होता है। वर वधू की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। इसमें सजे हुए हाथी भी शामिल होते हैं। यह उत्सव 12 दिनों तक चलता है। इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख उत्सव माना जाता है। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर को देखकर हमें अपने देश की कला पर गर्व होने लगता है। ये मंदिर हमारी अनमोल विरासत है। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। वास्तुकला, आर्किटेक्चर, समर्पित, डेडिकेटेड। किन्नर, डेमीगॉड। गंधर्व, अ म्यूजिशियन। संग्रहालय, म्यूजियम। थाप, पैट। सरोवर, पॉन्ड। युगल, कपल। वरदान, ब्लेसिंग। गर्व, प्राउड। विरासत, हेरिटेज। जैसे को तैसा। रमन्ना शहर जा रहा है। वह अपने मित्र सुंदरम से विदा लेने आया है। रमन्ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मित्र सुंदरम, व्यापार में घाटा ना होता तो मैं ना जाता। तुम मेरा यह तराजू अपने पास रख लो। 1 वर्ष बाद। मित्र सुंदरम, अब मैं गांव में ही रहूंगा। मुझे मेरे तराजू की जरूरत है। तुम्हारे तराजू को तो चूहे कुतर गए। मैं बहुत लज्जित हूँ। यह झूठ बोल रहा है। मित्र, मैं बच्चों के लिए कुछ उपहार लाया था। तुम अपने बेटे सोनू को मेरे साथ भेज दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ देर बाद रमन्ना घबराया हुआ आता है। मित्र, तुम्हारे बेटे को बाज उठाकर ले गया। मैं लज्जित हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं पुलिस में शिकायत करूंगा। सुंदरम ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस अधिकारी ने दोनों को बुलाया। रमन्ना, जो मैं सुन रहा हूँ, क्या वह सच है? सर, जब चूहा तराजू कुतर सकता है तो बाज बच्चे को उठाकर क्यों नहीं ले जा सकता? रमन्ना, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा तराजू मेरे पास है। तो तुम्हारा बेटा भी मेरे पास है। पाठ 8 बालवीर दत्तू रंगारी।
हमारे देश की आजादी के लिए अनेक महापुरुषों ने अपना जीवन बलिदान किया। स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में अपने जीवन की आहुति देने वाले अनेक बालक भी थे। ऐसा ही एक बालवीर था मैसूर का दत्तू रंगारी। दत्तू रंगारी का जन्म मैसूर, जो कि अब कर्नाटक है, के बेलगांव जिले के बेलहुंगल गांव में 16 अगस्त 1929 को हुआ था। दत्तू के पिता लक्ष्मण रंगारी भी अपने देश भारत को आजाद देखना चाहते थे। वे क्रांतिकारियों के संपर्क में रहते थे, अनेक कामों में उनकी मदद किया करते थे। पाठशाला में दत्तू के शिक्षक भी देश की आजादी के लिए मर मिटने की सीख देते थे। इस तरह दत्तू को जो शिक्षा और संस्कार मिले, उनके कारण वह क्रांति की राह पर चल पड़ा। वह छिप छिप कर क्रांतिकारियों के संदेश इधर से उधर देने लगा। उसने अपने कुछ साथी भी तैयार कर लिए, जो उसी की तरह क्रांतिकारियों की मदद करते थे। वे घर घर ऐसे पर्चे बांट आते थे जो आजादी का संदेश देते थे। अंग्रेजों को कभी शक भी नहीं हुआ कि यह काम एक नन्हा बालक कर रहा है, जिसकी आयु 10-12 वर्ष है। लेकिन छिप छिप कर काम करने वाले इस बालवीर की असली परीक्षा का वक्त भी आ गया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। 9 अगस्त 1942 को सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस ने भारत को आजाद घोषित कर दिया था। बेलहुंगल में भी आजादी की घोषणा की जानी थी। नगर चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाना था। आजादी के जश्न की तैयारी थी। दत्तू भी अपनी बाल सेना के साथ जुलूस निकालने की योजना बना रहा था। यह योजना विद्यालय में ही बनाई जा रही थी। उस समय दत्तू 6ठी कक्षा का छात्र था, लेकिन उसकी बात बड़ी कक्षाओं के छात्र भी मानते थे। तय हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश देने के लिए बेलहुंगल में जुलूस तो निकलेगा ही, कोई और नहीं तो विद्यालय की बाल टोली निकालेगी। इस बात को सभी ने माना। उस बाल टोली का एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जो जुलूस में शामिल ना होना चाहता हो। कुछ ही देर में वह बाल टोली बेलहुंगल के चौक पर थी। वंदे मातरम का घोष सुनते ही लोगों ने अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। दत्तू रंगारी ने नारा लगाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बाल टोली के साथ सैकड़ों लोगों की भी आवाज आई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस नारे ने बेलहुंगल में तैनात अंग्रेज सिपाहियों को परेशानी में डाल दिया। वे तो यह सोचकर चुपचाप बैठे थे कि इस छोटे से कस्बे में कौन हिम्मत करेगा। रुक जाओ, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। एक अंग्रेज सिपाही ने आगे बढ़ते हुए जुलूस को रोका। जुलूस रुक गया, लेकिन नारे और भी जोर से लगने लगे। अंग्रेज सिपाही यह देखकर हैरान था कि जुलूस का नेतृत्व एक बालक कर रहा था। उसने सोचा धमकाने से यह बालक डर जाएगा, लेकिन दत्तू पर अंग्रेज सिपाही का रौब बेअसर हो गया। वह आगे बढ़ने लगा। वह सिपाही चीखा, तुम लोग आगे नहीं जा सकते, मैंने कहा ना कि गोली चल जाएगी। हम नहीं रुकेंगे, हम कायर नहीं हैं। दत्तू ने अपने हाथ में पकड़े तिरंगे झंडे को ऊंचा करते हुए कहा। वह आगे बढ़ा, सब रुक जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। अंग्रेज सिपाही फिर चिल्लाया, लेकिन दत्तू रंगारी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने नारा लगाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भीड़ ने भी पूरे जोश से दत्तू रंगारी का साथ दिया। तभी उस सिपाही ने हवा में फायर कर दिया, लेकिन इस चेतावनी का उस मतवाली भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। लोग दोगुने उत्साह से नारे लगाने लगे। बालवीर दत्तू रंगारी की बहादुरी ने सबके दिलों में जोश भर दिया था। लोग रुकना नहीं चाहते थे। रुक जाओ, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। सिपाही ने कहा, हम तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते। दत्तू रंगारी ने उत्तर दिया। जुलूस और आगे बढ़ आया। तभी सामने से गोलियां चलने लगी। दत्तू रंगारी की छाती में गोली लगी।
हाथ में तिरंगा थामे वह वहीं गिर पड़ा। उसकी सांस उखड़ने लगी। देखते ही देखते बालवीर ने तिरंगे का कफन ओढ़ लिया। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। महायज्ञ, ग्रेट मूवमेंट। आहुति, एन ऑफरिंग। बालवीर, अ ब्रेव चाइल्ड। संदेश, मैसेज। जुलूस, प्रोसेसन। कस्बा, टाउन। नेतृत्व, लीडरशिप। मतवाली, क्रेजी। पाठ पाठ 9। भारत प्यारा। भारत प्यारा देश हमारा सारे जग से न्यारा है। सूरज आता सबसे पहले अपनी किरणें फैलाता है। कर्म करो आलस को छोड़ो, संदेश यही दे जाता है। रात को आकर चंदा अपनी मधुर चांदनी फैलाता है। मेहनत करके थके जीवों को मीठी नींद सुलाता है। मस्तक पर्वत राज हिमालय सागर पांव धुलाता है। नदी झील झरनों से सब हरा भरा हो जाता है। मीठे फल उगते पेड़ों पर धरती पर छाई हरियाली। खेत भरे हैं अन्न धन से घर घर आई खुशहाली। जान से प्यारा देश हमारा इसको सदा संवारेंगे। आन पड़ी तो इसकी खातिर तन मन धन सब वारेंगे। ऐसा प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। भारत प्यारा देश हमारा सारे जग से न्यारा है। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। न्यारा, डिस्टिंग्विश्ड। आलस, लेजीनेस। नींद, स्लीप। मस्तक, हेड। हरियाली, ग्रीनरी। अन्न धन, ग्रेन, वेल्थ। खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी। वारना, डिवोट।
पाठ 9। पाठ 10। भागो मत, सामना करो। आज साप्ताहिक परीक्षा का दिन था। वासु को छोड़कर कक्षा में सभी बच्चे हाजिर थे। मॉनिटर वेंकटेश ने टीचर को बताया कि पिछले सोमवार की तरह इस सोमवार भी वासु स्कूल नहीं आया। उसे तो परीक्षा का नाम सुनते ही चक्कर आने लगता है, किसी ने पीछे से कहा। टीचर जी कुछ देर सोचती रहीं, फिर बोली, प्यारे बच्चों, आप सब क्या सोचते हैं? वासु बुरा लड़का है क्या? नहीं टीचर, सब बच्चों ने एक साथ कहा। क्या आप सब उसकी मदद करना चाहते हैं? जरूर टीचर। तो फिर आप सब ध्यान से सुने। आप सबको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आज होने वाली साप्ताहिक परीक्षा कल होगी। बोलो, किसी को विशेष परेशानी तो नहीं? टीचर ने पूछा। नहीं टीचर, सबने कहा। अब एक बात सुनो, अगर कोई झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो वह झूठ नहीं होता। आप में से कोई भी उसे यह ना बताए कि आज परीक्षा नहीं हुई। अगले दिन वासु स्कूल पहुंचा। जब टीचर ने यह बताया कि साप्ताहिक परीक्षा आज होगी तो वासु घबरा गया। उसे तो सबने यही बताया था कि साप्ताहिक परीक्षा हो चुकी है। टीचर से वासु की घबराहट छिपी ना रही। उसने बड़े प्यार से पूछा, वासु बेटा, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक है टीचर। तो फिर एक बात सच सच बताओ, तुम कल स्कूल इसलिए नहीं आए थे क्योंकि कल साप्ताहिक परीक्षा थी? पिछले सोमवार तुमने पेट दर्द का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली, और उससे पहले तुमने अपनी दीदी की शादी के नाम पर छुट्टी ली थी। मैंने पता लगा लिया है कि उस दिन आपके परिवार में कोई शादी नहीं थी। बोलो, सच है ना? वासु चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। वासु, तुम पढ़ाई में कमजोर नहीं हो, पर तुम में सामना करने की हिम्मत नहीं है, टीचर ने कहा। वासु रोने लगा। टीचर ने उसे चुप कराया। जब वासु चुप हो गया तो टीचर ने पूछा, बच्चों, एक सच्ची कहानी सुनोगे? हाँ टीचर, सब बच्चों ने जोश में भरकर कहा। आप सबने स्वामी विवेकानंद का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद की याद में एक स्मारक भी बना हुआ है। सब बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। एक बार स्वामी विवेकानंद काशी की यात्रा पर गए। जब वे मंदिर से बाहर निकले तो दो बंदर उनकी ओर आए। बंदरों को देखकर स्वामी जी तेज तेज चलने लगे। बंदरों ने भी अपनी चाल तेज कर दी। स्वामी जी दौड़ पड़े। बंदर भी उनके पीछे दौड़ने लगे। बच्चों को कहानी में आनंद आ रहा था। भागते दौड़ते स्वामी जी एक ऐसी गली में जा पहुंचे जो आगे बंद थी। अब स्वामी जी के पास एक ही रास्ता था कि वे वापस मुड़े, लेकिन पीछे तो बंदर आ रहे थे। तभी स्वामी जी को लगा कि जैसे उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, भागो मत, सामना करो। स्वामी जी वहीं डटकर खड़े हो गए। उन्होंने पलटकर बंदरों को घूरा। स्वामी जी का ऐसा रूप देखकर बंदर उल्टे पांव भाग खड़े हुए। कहानी सुनाकर टीचर ने कहा, वासु, तुम्हारी भी हालत ऐसी ही है। तुम परीक्षा से डरकर भाग रहे हो, लेकिन परीक्षा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। बेटा, हम समस्याओं से डरकर भागेंगे तो समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर हम डटकर उनका सामना करेंगे तो वे बंदरों की तरह उल्टे पांव भाग जाएंगी। वासु ने वादा किया कि अब वह कभी परीक्षा से भागेगा नहीं, उसका सामना करेगा। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। साप्ताहिक परीक्षा,
वीकली एग्जाम्स, परेशानी, प्रॉब्लम, घबराहट, परप्लेक्शन, बहाना, प्रिटेंशन, स्मारक, मेमोरियल, डटकर खड़े होना, टू स्टैंड फेयरलेसली। पाठ 11। कृष्ण सुदामा की दोस्ती। कृष्ण और सुदामा ने एक ही गुरु से शिक्षा पाई थी। उनके गुरु का नाम था संदीपन ऋषि। गुरुकुल में रहते हुए ही उनके बीच पक्की दोस्ती हो गई थी। शिक्षा पूरी होने पर वे अपने अपने घर चले गए। बाद में श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने। लेकिन गरीब ब्राह्मण सुदामा का जीवन दुखों से ही भरा रहा। वे पूजा पाठ और भजन कीर्तन से मिलने वाली दान दक्षिणा से ही किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी उनसे बोली, आप कई बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप एक बार उनसे मिलकर तो आइए। मेरा मन कहता है कि वे जरूर आपकी मदद करेंगे। सुदामा को पत्नी की बात ठीक तो लगी, लेकिन वे बड़े स्वाभिमानी थे। उनका मन नहीं मान रहा था, पर वे पत्नी की जिद के आगे बेबस हो गए। सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई। उसने वही चावल एक पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा घर से निकल पड़े। उनका मन बड़ा बेचैन था। वे सोच रहे थे कि मुझे तो श्री कृष्ण भूल ही गए होंगे। यदि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो मेरा द्वारिका जाना व्यर्थ हो जाएगा। सारे रास्ते सुदामा का मन इसी उलझन से भरा रहा कि श्री कृष्ण मुझ जैसे गरीब को पहचान भी लेंगे या नहीं। इसी तरह की बातों पर विचार करते करते सुदामा श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंचे। द्वारपाल ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम सुदामा है और मैं श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ। द्वारपाल को सुदामा की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कुछ सोचकर सुदामा को वहीं खड़े रहकर इंतजार करने के लिए कहा और स्वयं महल के भीतर संदेश देने चला गया। सुदामा के आने का समाचार पाकर श्री कृष्ण तो नंगे पैर ही दौड़े दौड़े बाहर आ गए। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। आदर पूर्वक उन्हें अपने महल के भीतर ले गए। श्री कृष्ण ने जल मंगवाकर अपने मित्र सुदामा के पैर धोए, उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों अपने बचपन की बातें याद करके देर तक हंसते रहे। अचानक श्री कृष्ण को जैसे कुछ याद आ गया। उन्होंने सुदामा से पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी क्या? सुदामा को चावलों की वह पोटली श्री कृष्ण को देने में संकोच हो रहा था। वे सोच ही रहे थे कि श्री कृष्ण ने खुद ही हाथ बढ़ाकर चावल की वह पोटली सुदामा से ले ली। सुदामा बहुत दिनों तक अपने मित्र श्री कृष्ण के घर में मेहमान की तरह रहते रहे।
लेकिन कभी भी यह न कह सके कि वे द्वारिका क्यों आए हैं। आखिर एक दिन सुदामा श्री कृष्ण से विदा लेकर अपने घर के लिए चल पड़े। घर लौटते समय उनका मन पछता रहा था कि क्यों वे इतने दिनों तक अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रहे। श्री कृष्ण ने तो उन्हें कोई भेंट भी नहीं दी। वे घर जाकर पत्नी को क्या कहेंगे। इन्हीं विचारों में उलझे सुदामा अपने गांव पहुंच गए। गांव पहुंचकर सुदामा चकित रह गए। जहां उनकी झोंपड़ी हुआ करती थी वहां एक महल खड़ा था। तभी महल के अंदर से मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए उनकी पत्नी बाहर आई। अब उन्हें यह समझते देर न लगी कि यह चमत्कार किसका है। आज भी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को दुनिया याद करती है। दोस्ती हो तो ऐसी। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। गुरुकुल, कॉन्वेंट। दान दक्षिणा, डोनेशंस। स्वाभिमानी, सेल्फ रिस्पेक्टफुल। उलझन, प्रॉब्लम। बचपन, चाइल्डहुड। संदेश, मैसेज। सिंहासन, थ्रोन। संकोच, हेजिटेशन। पाठ 11। पाठ 12। रखना हरदम याद। खाना खाने से पहले और शौच के बाद धोना हाथ जरूरी बच्चों, रखना हरदम याद। सुबह सवेरे पानी पीना, करना नित्य व्यायाम। सही समय स्कूल को जाना, करके बड़ों को प्रणाम। ठंडा कोला पिज्जा बर्गर, चटपटी चीजें चाय, ये सेहत के दुश्मन बच्चों, करो दूर से बाय। काम की ये बातें हैं कुछ, रखना हरदम याद। हाथ जरूर ही धोना, खाने से पहले शौच के बाद। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। शौच, टॉयलेट। याद रखना, टू कीप इन मेमोरी। सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। नित्य, डेली। व्यायाम, एक्सरसाइज। प्रणाम, टू शो रिस्पेक्ट। चटपटी, स्पाइसी। काम की बातें, थिंग्स टू लर्न।
ज्ञान का सम्मान। राजा भोज के नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। एक दिन अपने बच्चों को भूख से व्याकुल देखकर उससे रहा न गया। चोरी करने के इरादे से वह राजभवन जा पहुंचा। सैनिकों की नजर से बचता बचाता वह राजा के कमरे तक पहुंच गया। उसने सोने से बना एक आभूषण उठाया तो उसके शास्त्र ज्ञान ने उसे टोका। शास्त्र के अनुसार सोने का चोर नरक में जाता है। शास्त्र का स्मरण आने पर ब्राह्मण ने आभूषण वापस रख दिया। इसी प्रकार वह जो भी वस्तु उठाता, चोरी को पाप बताने वाले वाक्य उसकी स्मृति में जाग उठते। इस प्रकार पूरी रात बीत गई, लेकिन वह चोरी नहीं कर पाया। सुबह पकड़े जाने के डर से वह राजा के पलंग के नीचे छिप गया। सुबह महाराज के जागने पर रानियां एवं दासियां उन्हें अभिवादन करने के लिए प्रस्तुत हुईं। राजा भोज के मुंह से किसी श्लोक की 3 पंक्तियां निकली, फिर अचानक वे रुक गए। श्लोक की चौथी पंक्ति उन्हें याद नहीं आ रही थी। विद्वान ब्राह्मण से रहा नहीं गया। उसने चौथी पंक्ति को पूरा कर दिया। यह सुनकर महाराज चौंके और ब्राह्मण को बाहर निकलने के लिए कहा। जब राजा भोज ने ब्राह्मण से राजमहल में आने का कारण पूछा तो उसने सब सच बता दिया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तो आपने चोरी क्यों नहीं की? ब्राह्मण बोला, राजन, मेरा शास्त्र ज्ञान मुझे रोकता रहा। उसी ने मेरे धर्म की रक्षा की। राजा बोले, सत्य है कि ज्ञान ही उचित अनुचित का बोध कराता है, जिसका उपयोग करके सही राह पर चला जा सकता है और धर्म की रक्षा की जा सकती है। राजा ने विद्वान ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। पाठ 13। मैं पढ़ूं कहां? पात्र परिचय। रमण, छात्र, आयु 9 से 10 वर्ष। अपू, छात्र, आयु 13 वर्ष। पापा, आयु 40 वर्ष। रमण और अपू के पिता। एक छोटा कमरा, एक कोने में टेलीविजन रखा है। अपू कुर्सी पर बैठा पढ़ रहा है। रमण शीशे के सामने खड़ा बाल संवार रहा है। अरे, क्रिकेट का मैच चालू हो गया होगा, जल्दी से टीवी चला दूं। आज तो इंडिया को मैच जीतना ही चाहिए। गुस्से से, रमन, तुम्हें दिखता नहीं मैं पढ़ रहा हूं। तो मैं क्या करूं? यह टीवी बंद कर, कल मेरा पेपर है, मुझे पढ़ लेने दो। नकल करते हुए, पढ़ लेने दो। अरे भाई, मेरा दोस्त जॉन कहता है रेस्ट इज बेस्ट नियर द टेस्ट। करके देखो, पेपर एकदम बढ़िया होगा। मैं खूब जानता हूं, तुझे भी और तेरे दोस्तों को भी, सब के सब कामचोर। मेरे दोस्तों को गाली मत दो। गाली नहीं दे रहा, सच बोल रहा हूं। कामचोर कामचोर। जब तक तुम टीवी बंद नहीं करोगे 10 बार कहूंगा। जा कहता रह, मैं नहीं बंद करता। नहीं तो ना सही, मैं खुद ही बंद कर देता हूं। अपू उठकर टीवी बंद करने लगता है। रमण उसे रोकता है तो दोनों में कहासुनी होने लगती है। देख अपू, मैं मैच के बाद टीवी बंद कर दूंगा। नहीं, अभी कर, मुझे पढ़ना है। अपू पीछे हट, मैं कह रहा हूं ना, बंद कर दूंगा। रमण अपू और टीवी के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। अपू गुस्से से रमण को देखता है, फिर कुर्सी पर बैठ जाता है। वह रमण से नाराज हो जाता है। रमण बड़े भाई की नाराजगी दूर करने के लिए उसकी खुशामद करने लगता है। अच्छा अन्ना, झगड़ा छोड़ो, एक अच्छी खबर सुनो। नाराजगी से, हाँ बोलो, क्या है? क्रिकेट मैच की कोई नई सीरीज शुरू होने जा रही है क्या? नहीं, अगले महीने 2 नए टीवी चैनल शुरू होने वाले हैं। मजे हो गए अपने तो। खुशी से नाचने का अभिनय करता है, चिढ़ाते हुए। इसमें खुश होने वाली क्या बात है?
टीवी देखने का शौक है तो ज्ञान दर्शन देखा कर। डिस्कवरी देखो, विज किड देखो। मेरी बात मानो, पापा के कमरे में चले जाओ, खुशामद करते हुए। प्लीज मेरी बात मान लो ना। अप्पू सहमति में सिर हिलाता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। दूसरे कमरे में पापा बैठे काम कर रहे हैं। चारों ओर फाइलें बिखरी पड़ी हैं। पापा। फाइल में सिर झुकाए। हाँ बोलो, क्या बात है? पापा मुझे पढ़ना है, कल मेरा पेपर है। बहुत अच्छी बात है, पढ़ो। इसमें समस्या क्या है? उधर रमन टीवी पर मैच देख रहा है, वह टीवी बंद ही नहीं करता। आप उसे बोलो ना कि टीवी बंद करे। कुछ सोचकर। कैसे बोलूं? कल उसका कोई पेपर नहीं, फिर 2 छुट्टी हैं। वो मुझसे पूछ कर ही गया है। वो तो ठीक है पापा, लेकिन मुझे भी तो पढ़ने के लिए जगह चाहिए। मैं कहाँ जाऊं? दूसरे कमरे में टीवी पर मैच चल रहा है, छत पर पतंग उड़ाने वाले शोर कर रहे हैं, पार्क में क्रिकेट का शोर है। आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठकर पढ़ूं? रमन का पापा के कमरे में प्रवेश। सिर झुकाए। सॉरी पापा, मैंने अन्ना को परेशान किया। टीवी बंद है। अन्ना को बोले उधर आकर पढ़ ले। तो फिर तेरा मैच, तू मैच नहीं देखेगा? देखूंगा, जरूर देखूंगा। पापा और अप्पू हैरान होते हैं। मैं अपने दोस्त मणि के घर जा रहा हूँ। नहीं रमन, हम दूसरों के घर पढ़ने तो जा सकते हैं, पर मैच देखने नहीं। इसलिए मैं विशु को फोन करता हूँ। नहीं भाई, विशु बहुत घमंडी लड़का है। वह 10 लोगों को बताएगा। विशु बताए ना बताए, लेकिन मणि जरूर बताएगा। ठीक है पापा, ना मैं मणि के घर जाऊंगा, ना अन्ना विशु के घर। हम दोनों घर पर ही रहेंगे। मैं भी मैच देखूंगा और भाई भी पढ़ाई करेगा। पर वो कैसे? वो ऐसे कि मैं टीवी सिर्फ देखूंगा, सुनूंगा नहीं। और अन्ना दूसरी तरफ टेबल पर पढ़ाई करता रहेगा। क्यों भाई? खुश होकर, बिल्कुल सही। प्रसन्न भाव से। शाबाश, वेरी गुड। हमेशा ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करते रहना। ऐसे रहोगे तो घर में जगह बहुत है, सचमुच बहुत जगह है। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। नकल करना, टू मिमिक। कामचोर, शर्कर। गाली, अब्यूज। नाराज, एंग्री। खुशामद, फ्लैटरी। अभिनय, एक्टिंग। सहमति, अग्रीमेंट। घमंडी, प्राउड। तेरा। पाठ 14। ओणम। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ अलग अलग प्रांत में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों से इनकी अपनी एक अलग पहचान बनती है। केरल की पहचान ओणम के त्योहार से है। होली, दिवाली और पोंगल की तरह
ओणम का संबंध भी फसलों से है। ओणम अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। इन दिनों हर तरफ उल्लास छाया रहता है। यह ऐसा समय है जब ऋतु बदल रही होती है। ओणम महाबली के स्वागत का पर्व है। केरल में इन्हें मावेली भी कहा जाता है। महाबली का वास्तविक नाम इंद्रसेन था। इंद्रसेन के पिता का नाम विरोचन था। वे भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। प्रहलाद की याद में होली का त्योहार मनाया जाता है। अपने दादा भक्त प्रहलाद की तरह इंद्रसेन भी भगवान विष्णु का भक्त था। उसके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। इंद्रसेन एक शक्तिशाली और दानवीर राजा था, इसलिए उसका नाम महाबली हो गया था। ऐसी मान्यता है कि ओणम के दिन महाबली की वापसी होती है। वे केरल के प्रत्येक घर में सुख दुख का समाचार लेने आते हैं। उन्हीं के स्वागत में हर घर के आंगन में फूलों से पूकलम यानी रंगोली बनाया जाता है। पुराणों में राजा महाबली की कथा इस प्रकार से है। राजा इंद्रसेन यानी महाबली ने अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ा लिया था। वह दानी भी बहुत था, लेकिन उसका संबंध असुर कुल से था। इसलिए देवताओं को चिंता होने लगी कि कहीं महाबली भविष्य में इंद्र पद के अधिकारी ना हो जाएं। इसलिए उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि इंद्र के पद की रक्षा की जाए। विष्णु जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने देवताओं की माता अदिति के गर्भ से वामन यानी बौने के रूप में जन्म लिया। एक दिन राजा महाबली पूजा अर्चना कर रहे थे। तब वामन रूप में विष्णु उनके द्वार पर जा खड़े हुए। वामन ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा महाबली ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। विष्णु ने 3 पग भूमि लेने के लिए अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उनके एक पग में ही पूरी पृथ्वी समा गई। दूसरे पग में उन्होंने पूरा आकाश नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह न बची। महाबली ने उनके आगे अपना सिर झुका दिया। विष्णु ने अपना पांव उसके सिर पर रख दिया, जिससे वह पाताल लोक पहुंच गया। प्रभु विष्णु ने महाबली को परम पद यानी मोक्ष प्रदान किया और साथ ही यह वरदान भी दिया कि वह हर वर्ष एक दिन के लिए अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए पृथ्वी लोक में आ सकेंगे। ओणम का उत्सव कोच्चि के पास त्रिक्काकरा के एकमात्र वामन मंदिर में पूजा के साथ आरंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि त्रिक्काकरा ही राजा महाबली की राजधानी थी। केरल के लोग ओणम के पहले दिन यानी अथम में घर के आंगन में फूलों से एक छोटा सा पूकलम बनाते हैं। घर की स्त्रियां इस पूकलम के चारों ओर नृत्य करती हैं। हर रोज पूकलम में फूलों का एक और घेरा बढ़ा दिया जाता है। ओणम के 10वें दिन को तिरुवोणम कहा जाता है। इस दिन विशाल पूकलम के बीच कच्ची मिट्टी से बनी मूर्तियां रखी जाती हैं। ये मूर्तियां महाबली, उनके अंगरक्षक तथा विष्णु जी के वामन रूप की होती हैं। केरल में विष्णु जी के वामन रूप को त्रिक्काकरप्पन कहा जाता है। इन मूर्तियों की पूजा की जाती है। ओणम उत्सव के दिनों में हर रोज सद्य यानी भोज का आयोजन भी होता है। सद्य के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। ओणम के दिनों में मनोरंजन के लिए भी अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। गांव में लोग शेर का रूप धारण करके नाचते हैं। इसे पुली कली कहा जाता है। ओणम के दिन सजे हुए हाथियों की शोभा तो देखते ही बनती है। ओणम के अवसर पर केरल में आयोजित होने वाली नौका दौड़ का दृश्य सबका मन मोह लेता है। इसे देखने के लिए हर वर्ष हजारों विदेशी भी भारत पहुंचते हैं। यह नौका दौड़ ओणम और केरल की पहचान बन चुकी है। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। ऋतु, सीजन। स्वागत, वेलकम। समृद्ध, प्रॉस्पेरस। प्रार्थना, रिक्वेस्ट। पग, स्टेप। मोक्ष, सैल्वेशन। अंगरक्षक, बॉडीगार्ड। स्वादिष्ट, डिलिशियस।
पाठ 15 महाराष्ट्र। गुजरात, आंध्र और कर्नाटक, मध्य प्रदेश पड़ोसी प्रांत, तिलक शिवाजी के यश से जाना जाता महाराष्ट्र प्रांत। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, भीमा का सुंदर संसार, चावल, कपास, गेहूं, गन्ना, फसलें रहती सदा बहार। चीनी, कपड़ा, तेल शोधन, महाराष्ट्र के प्रमुख उद्योग। बंदरगाह बड़ा है मुंबई, व्यापार में होता उपयोग। यहाँ अजंता एलोरा की देखने योग्य प्राचीन गुफाएं, पुणे नगर में हुई स्थापित अनेक शिक्षण संस्थाएं। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, व्यवसाय केंद्र है भारत का। भव्य भवन और फिल्म उद्योग मोहित करते मन सबका। मराठी, हिंदी, गुजराती, उर्दू बोलचाल की है भाषाएं। उन्नति पथ पर महाराष्ट्रवासी मिलजुल कर हैं कदम बढ़ाएं। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। प्रांत, स्टेट। यश, पॉपुलैरिटी। सदाबहार, एवरग्रीन। तेल शोधन, ऑयल रिफाइनरी। उद्योग, इंडस्ट्री। बंदरगाह, पोर्ट। प्राचीन, एंशियंट। शिक्षण, एजुकेशनल। व्यवसाय, बिजनेस। भव्य, ग्रैंड। मोहित, एंटरटेन्ड। पाठ